नमो नमः। आज हम 41 श्लोक से पढ़ेंगे। राम जी चित्रकूट पर्वत से दंडकारण्य के प्रति चल पड़े, क्योंकि चित्रकूट में मैं रहता हूँ ये खबर सभी नगरवासियों को मालूम हो गया, पता चल गया। इसलिए अभी कोई ना कोई नागरिक लोग अक्सर आते रहेंगे, मेरे को मजबूर करते रहेंगे, आप चलो अयोध्या में राजा बनो, ऐसा करें। उससे मेरा पिता के आदेश को उल्लंघन करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए उससे मुझे बचना है, मेरे प्रतिज्ञा भी पालन होना है और पिताजी का भी आदेश को निभाना है। इसलिए यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं दंडकारण्य की ओर चलूँगा करके सभी तीनों लोग दंडकारण्य की ओर चल पड़े। दंडकारण्य में जाके क्या क्या किया वो अभी हम पढ़ेंगे। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम् अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनम्
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं सहासनम् खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ तूणी चाक्षयसायकौ तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ। परम प्रीतः नहीं होगा, परम प्रीतः म। खड्गं च परम प्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ। वसतस्तस्य रामस्य वसतस्य रामस्य वसतस्य रामस्य वसतस्तस्य रामस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वचनरैः सह वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वचनचरैः सह वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य न वसतः तस्य वसतस्तस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् 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 वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वसतस्य नहीं वसतः वसतस् तस्य वसतस्तस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव सतेषां प्रतिशुश्राव सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने राक्षसानां तथा वने राक्षसानां तथा वने सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् वधः संयति रक्षसाम् वधः संयति रक्षसाम्
सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् दिया क्या ये पेपर दिया सब नहीं है नहीं तो इसको पढ़ेंगे आज 5 श्लोक पूरा सेट अच्छा आपके पास नहीं है नहीं किसी उनके पास आप दोनों के पास ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् खरं त्रिशिरसं पश्यतु खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् खरं त्रिशिरसं चैव
दूष कृषिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामः निजघानरणे रामः निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् तेषां चैव पदानुगान् तेषां चैव पदानुगान् निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां 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 वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् रक्षसां निहतान्यासं रक्षसां निहतान्यासं सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः रावणक्रोधमूर्छितः रावणक्रोधमूर्छितः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास सहायं वरयामास सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं मारीचं नाम राक्षसं मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो वार्यमाणस्सु बहुशो वार्यमाणस्सु बहुशो वार्यमाणस सुबहुशो वहाँ भी सकार दो बार द्वित्व होगा बल होगा वार्यमाणस सुबहुशो वार्यमाणस्सु बहुशो वार्यमाणस्सु बहुशो मारीचेन स रावणः मारीचेन स रावणः मारीचेन
समीचेन स रावण। हाँ, ये 50वां श्लोक तक हमने उच्चारण किया। हम आज 10 श्लोक उच्चारण किया हमने। अभी 41 श्लोक से हम पढ़ेंगे, समझेंगे थोड़ा। प्रविश्यतु महारण्यम राजीवलोचनः रामः। राजीवलोचनः, उसका विशेषण दिया है राम का, राजीवलोचन। राजीव माने कमल, राजीवलोचनः कमल जैसे आंख वाला, मतलब इनका सुंदर आंख है। जैसा है एक एक कमल है, 2 कमल है राम का, ऐसा कवि वर्णन करता है। राजीवलोचनः रामः महारण्यम प्रविश्य, दंडकारण्य को, बड़ा अरण्य है वो बड़ा जंगल है, उस जंगल को प्रवेश करके विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नामक एक राक्षस बीच में सामने आया, उसको भी इन्होंने मार डाला। इसलिए हत्वा, मारकर, शरभंगम ददर्शः, शरभंग नामक एक ऋषि है, उस ऋषि से मिला है, उनको देखा, शरभंग नामक ऋषि को देखा है। फिर उनके साथ कौन कौन किस किस को देखा है उस दंडकारण्य में, माने सुतीक्ष्णम, सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि है। अपि, सुतीक्ष्णम च अपि, भी है, मतलब सुतीक्ष्ण नामक ऋषि को भी, अगस्त्यम च, और अगस्त्यम, अगस्त्य मुनि को भी, अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्य का एक भाई था, उनका नाम रामायण में कहीं भी लिखा नहीं है। अगस्त्य भ्राता के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए, उसका भाई ऐसा प्रसिद्ध हुआ। ऐसे अगस्त्य भ्रातरम, भ्राता को देखा। किस किस को देखा है? विराध नामक राक्षस को मारकर उसी दंडकारण्य में, विशाल जंगल में, पहले शरभंग नामक ऋषि को, फिर सुतीक्ष्ण को, फिर अगस्त्य को, फिर अगस्त्य भ्राता को, अनुज को देखा है। So here we are continuing from the shloka 41 of Mool Ramayana, the first 100 shlokas of Ramayana. And Rama, in previous shlokas, Rama left Chitrakoot because all people from his city Ayodhya knew where he is. So Rama was worried that they will start coming to the Chitrakoot, so he went to Dandak forest. And in Dandak forest, he killed one great demon, Rakshasa, Virad. And after killing him, he went to meet many saints, and out of them, they made it Sharabhang, Sutikshna, Agastya, and Agastya's brother. So here we have that is Ramo Rajiva Lochanaha, so the Rama with the lotus-like flowers eyes like a lotus, he went and meet all these saints after killing the Rakshasa. अगस्त्य वचनाच्छैव, अगस्त्य आश्रम में जब गए, उनकी आतिथ्य को लेकर, स्वीकार करके, अगस्त्य वचन एक बोला, राम आपको मैं एक धनुष दूंगा। क्या है वो? ऐन्द्रम शरासनम, इंद्र संबद्ध, इंद्र से प्रदत्त, अथवा इंद्र का जो शरासन माने बाण, मतलब धनुष, उस धनुष को जग्राह, मतलब ग्रहण किया है। अगस्त्य के वचन से राम ने उस इंद्र का जो धनुर है उसको ग्रहण किया है। मतलब अगस्त्य वचनात्, ये पंचमी विभक्ति है, पदच्छेद किया तो अगस्त्य वचन से, च एव, अगस्त्य वचनात् च एव, शरासनम, ऐन्द्रम शरासनम, इंद्र संबद्ध शरासन धनुष को जग्राह, ग्रहण किया है। ठीक है, जग्राह ऐन्द्रम, इधर पदच्छेद किया तो क्या हो जाएगा? जग्राह ये क्रियापद है, जग्राह, जैसे जगाम, आपने पहले श्लोकों में भी पढ़ा था, वनम जगाम, ऐसे ही ये भी जग्राह, ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? ऐन्द्रम शरासनम,
ऐन्द्रम माने क्या है? इंद्र संबद्ध, मतलब इंद्र के द्वारा प्रदत्त। अगस्त्य मुनि के पास इंद्र का धनुष है, उस धनुष को राम को दिया। आपको लेना ही पड़ेगा, आपको स्वीकारना है। ऐसा अगस्त्य मुनि के वचन से राम ने उस इंद्र संबद्ध, इंद्र का धनुष को ग्रहण किया है। ये श्लोक वाक्य स्पष्ट हो गया। ऐन्द्रम शरासनम अगस्त्य वचनात् जग्राह। जग्राह मतलब ग्रहण किया है, मतलब धारण किया है, स्वीकारा है। तो जग्रह उसमें हलंत नहीं है ना, ये तो क्रियापद है। बभूव बभूवतुः बभूव, जगाम जग्मतुः जग्मुः। तो इसमें जब जग्राह, संधि करते तो हाँ जग्राह अ है ना, फिर प्लस आई, आई हो जाता है। इसको होने पर जग्राहेन्द्रम हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा, एकादेश हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें भी ये हटकर यही बचेगा, तब क्या बनेगा? जग्राहेन्द्रम, ऐसा होगा, हैन्द्रम हो जाएगा। So when he came to Agastya's ashram, and Agastya was received him very courteously, and he gave him advice and requested Rama to accept the bow which Indra gave to him. And speciality of this bow that it has endless source of quivers, the tears. इंद्र माने देव का, देवानाम इंद्र, राजा देवेंद्र है, देवताओं का जो राजा है इंद्र, उस इंद्र के प्रदत्त शरासन धनुष को अगस्त्य मुनि के पास था। इसलिए राम आते ही राम को सत्कार करते हुए ये धनुष को धारण करो, और उसके साथ क्या क्या दिया? खड्गम, तलवार दिया। फिर तूणी, तूणी अक्षय सायको, सायको माने बाण, मतलब दो, सायको मतलब दो बाण, द्विवचन है। सायकः सायकौ, रामः रामौ, बालकः बालकौ, सायकः सायकौ। ये सायकौ माने क्या हो गया? द्विवचन हो गया, मतलब दो बाण। कैसा बाण है वो? अक्षय सायकौ। अक्षय माने क्या है? नाश नहीं होने वाले, क्षय नहीं होने वाले, न क्षय अक्षय, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होते। जब भी हम प्रयोग करेगा वो उसको मार के दोबारा आ जाएगा, आपके पास वो दो हमेशा रहेगा। अक्षय है, अक्षय पात्र बोलते हैं। अक्षय पात्र माने क्या है? कभी भी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ऐसे बाण, दो बाण। और तूनी, तूनी मतलब जो बाणों को रखते हैं ना, तूनीर बोलते, क्या बोलते हैं उसको? तरकश बोल, हाँ पीछे लटका लगते, राम जी के ये वाला, ये हाँ, ऐसा तूनी दो है, मतलब दो तूनी और दो बाण और खड्ग। परम प्रीतः जग्राह, अत्यंत परम प्रीत होते हुए, अत्यंत प्रीत मतलब संतुष्ट होते हुए, हर्ष होते हुए राम ने जग्राह। क्या क्या जग्राह? ऐन्द्रम शरासनम, खड्गम, अक्षय सायकौ, तूणी च परम प्रीतः जग्राह। समझ में आ गया? परम प्रीतः विशेषण है किसका? राम का। परम प्रीत क्यों हो गया? बड़ा आनंद हो गया। हम आपके घर पे आए हैं, फिर आपने, मैंने सोच के नहीं आया, आपके आश्रम में आते ही उन्होंने स्वागत किया, बिठाया, आतिथ्य किया। जाते जाते देखो ये धनुष ले लो, ये खड्ग ले लो, ये सायकौ ले लो, फिर ये खड्ग ले लो करके इतना देते ही खुश हो गया। राम प्रसन्न होते हुए उसको ग्रहण किया। So when he came to this Agastya ashram, he didn't expect anything, but Agastya gave him the Indra's bow, and as there are always problem with the bows, that they are arrows, so he gave him the quiver. The place where we put the bows is called quiver, and then the endless supply of the bow, the arrows. So it means that you shoot the arrow will come back, and so on. So gave him also the sword, the bow, and this quiver where you put the endless arrows.
And Rama took it very happily. He was very happy about it. ऐसे राम अगस्त्याश्रम से फिर दंडकारण्य में चलते चलते वास करता था। वसतः तस्य, रामस्य वने, वने उस दंडकारण्य में, वनचरैः सह, किरातों के साथ। वनचराः मतलब वन में चरण करने वाले, मतलब जंगल में हमेशा आखेटक करने वाले जो किरात लोग हैं, उन किरात लोगों के साथ वसतः तस्य रामस्य, वास करता हुआ उस राम का, राम के पास ऋषयः सर्वे अभ्यागमन, जितने भी उस वन में इधर उधर गुफा में तपस्या करते थे ऋषि लोग, वो सारे के सारे राम के पास आ गए। अभ्यागमन, अभ्यागमन मतलब राम के पास पहुंचे। क्यों? असुर राक्षसाम वधाय, असुर, असुर लोग और राक्षस लोग, इन दोनों को, असुर लोगों को और राक्षस लोगों को वधाय, वध के लिए राम के पास आए। उसमें क्या अंतर है असुर और राक्षस? हाँ, न सुरः असुरः, मतलब जो देवता नहीं है वो असुर हो जाते। राक्षस माने क्रूर प्रवृत्ति करने वाले, इसलिए थोड़ा सा अंतर है बस। लेकिन वो राक्षस देवयोनि में नहीं होते, ये देवयोनि में होते हुए भी सुर नहीं होते। मतलब अदिति दिति करके दो माएँ, महिला में माता के नाम से प्रसिद्ध है। दिति माने दैत्य, अदिति माने अदिति, आदित्य। अभी सूर्य चंद्र वो सारे के सारे अदिति के पुत्र बने, दिति माने दैत्य बने, हे राक्षस वैसे बने। ऐसे लोग राक्षस बोलते हैं, हिंसा करने वाले राक्षस है। असुर भी हिंसा करते हैं, लेकिन वो देवताओं का अंश थोड़ा होता हुआ भी देवता जैसा नहीं बनते। So when Rama was living in this Dandak forest, he was living with the people who also lived there with the, and he was going from one place to the other place, and rishis who were living in that forest, the saints and so on, they came to him and requested him to kill and destroy all the Rakshasas, devas, asuras and rakshasas. So they are like the more powerful and less powerful demons, but both of them are with who are doing violence, who are eating meat, eating people and so on, killing without any reason and so on. So there are two different things. One is the gods, and then the opposites. They're also in a very powerful, but they're not gods, they're like demons, and then there are lower demons like Rakshasas. But they are all, whoever actually behaves with the violence and torture and so on is basically called Rakshas. जब ऋषि लोग आके राम जी से प्रार्थना किया, आप आए जंगल में, हमें सुना है आप विराध नामक राक्षस को मार दिया और बड़े बड़े राक्षसों को मारने की ताकत भी आप रखते हैं, आपकी तेजस से हम प्रभावित हैं, इसीलिए यहाँ और राक्षस है, असुर है, इन सबको आप वध कर दीजिए, हमें रक्षा कीजिए, तपस्या भंग कर रहे हैं। ऐसा उनसे प्रार्थना करने पर सह रामः तेषां राक्षसानां वधः, मतलब उन राक्षसों का वध, संयति युद्ध में मैं जरूर करूंगा। अगर युद्ध हो जाती है, राक्षस असुर और राम के बीच में युद्ध हुआ तो, सामने आया तो युद्ध करूंगा, उस युद्ध में उन सब का मैं वध करूंगा करके प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसाम, प्रतिशुश्राव, प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? संयति, संयति माने युद्ध में, राक्षसाम राक्षसों का, वधः मार डालना, हत्या बोलने, वधः प्रतिज्ञातः, रामेण प्रतिज्ञातः, राम के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई, जरूर मैं युद्ध में राक्षसों का वध करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा उनको वाग्दान किया है।
सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने। इस जंगल में जितने भी राक्षस हैं उन राक्षसों को मैं वध करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुरक्षा दे दूंगा, ऐसा उनका प्रतिज्ञा किया। So from before, from the previous 10 shlokas, the one demon Surpanka came to नहीं विराट 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 Surpanka से पहले नहीं शूर्पणखा से पहले विराट है। पहले the Virat came and then he killed this demon, great demon Virat, and after that the rishis found out that he is so great and they asked him, please destroy all the rakshasas which are in this forest, and Ram gladly agreed, and he because they are so here we have to say that there is this attributes that the rishis were like clear and radiant as a fire. So the rishis were so bright with their tapasya, and also the same thing we can say for Rama, that Rama was clean and radiant as fire. So they asked, we can use these adjectives in both ways. So anyhow, the Rama promised that whoever comes in front of him and wants to fight him, he will kill him. ये वाक्य दो अंतिम वाक्य है, ऋषीणाम अग्निकल्पानाम, ये विशेषण है। जो ऋषि लोग राम के पास आए थे उनका विशेषण कभी बोल रहे अग्निकल्प है। एक एक ऋषि तपस्या के बल से आग जैसा तेजोवान है, इसलिए अग्निकल्पानाम ऋषीणाम दंडकारण्य वासिनाम, दंडकारण्य में वास करने वाले अग्नि जैसा प्रतिभा मतलब तेजो पुंज से प्रकाशित होने वाले उन ऋषियों को प्रतिज्ञा की, मैं जरूर राक्षसों को युद्ध में मारूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सुरक्षा बनाऊं। So in this 1:145 the second line, Rishi Nam Agni Kalpanam. So the rishis who were, because of their tapasya, their ascetic feats, they were so radiant as a fire, and they were living in this forest. The Rama promised to them that yes, I will kill the Rakshasas. The problem was that why rishis requested that, because the Rakshasas were actually killing them and eating them. So to save themselves, they wanted Rama to kill the Rakshasas. तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी, तेन मतलब रामेण, राम के द्वारा, तत्रैव वसता उसी दंडकारण्य में वास करता हुआ, जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता, ऐसा अन्वय लेना। तेन, तेन मतलब उस राम के द्वारा, तत्रैव उस दंडकारण्य में ही, वसता वास करता हुआ, जनस्थान निवासिनी उसी दंडकारण्य में दूसरी जगह वास करने वाली, जनस्थान वासिनी, ये स्त्रीलिंग का विशेषण है। वासिनी, वासी मतलब पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो तो वासिनी होगा, इसलिए वो शूर्पणखा का विशेषण है। जनस्थान वासिनी, उसी दंडकारण्य में दूसरी जगह, दूसरे जनस्थान। अभी इधर हम मान लीजिए ये क्या बोल, श्यामनगर, श्यामनगर है, फिर शांति नगर है, फिर मालवीय नगर है, ऐसा जनस्थान होगा। वहाँ कुछ हो गया तो हमें बाद में पता चलेगा। ऐसे ही वहाँ जनस्थान, दूसरे जनस्थान में वास करने वाली काम रूपिणी, उसका क्या है, एक बड़ा विचित्र बात क्या है, वो काम रूपिणी इच्छानुरूप रूप धारण कर लेती है। मैं हीरोइन बनूं, हीरोइन बन जाती है, मोहिनी बनूं, मोहिनी बन जाती है, मैं क्रूर बनूं, क्रूर बन जाती है। मतलब जैसे सोचा वैसा बन सकता। इच्छानुरूपिणी मतलब अपनी इच्छा के मुताबिक रूप बदलने वाली। काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा, शूर्पणखा नाम वाली विरूपिता। ये कहानी इस श्लोक में बहुत संक्षेप में ये श्लोक बोल दिया। आगे हम रामायण में, मूल रामायण को छोड़ के जब रामायण पढ़ेंगे, बालकांड पढ़ेंगे, अयोध्या कांड पढ़ेंगे, अरण्य कांड पढ़ेंगे, ये अरण्य कांड का श्लोक है।
इसलिए रामायण का संक्षेप में यहाँ बता रहे, शॉर्ट करके बता रहे। इधर क्या, शूर्पणखा रावण की बहन है, वो दंडकारण्य में रहती है, वो इच्छानुरूप धारण कर सकती है। ऐसे वो एक दिन आश्रम में पंचवटी में इन्होंने राम को देख लिया। राम को देखते ही मोहित हो गई, इतना सुंदर, इस सुंदर राम को मुझे पति के रूप में लेना है, इसलिए मैं अभी इनको मोहित करूंगी करके सुंदरी बनकर उसके सामने आती है। राम कहते हैं मैं तो पत्नी के साथ हूँ, देखो मेरी शादी भी हो गई, आप लक्ष्मण देखो अकेला है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण को इशारा कर दिया, देखो ये आ रही है। फिर लक्ष्मण ने देखा, समझा, उसने नहीं ये सब जाओ, ऐसा नहीं करना उसने, और उसका है तो राम जी ने इशारा करते ही अपने बाण से उसका नाक और कान छेद कर लिया। छेद करते ही वो मूर्छित हो गई, जाके अपने सभी राक्षसों को बोलती है। अभी रावण को नहीं बोलती, है पहले राक्षसों को बोलती है। रावण तो लंका में रहता है, ये तो दंडकारण्य में रहती है, इसलिए दंडकारण्य में जितने भी राक्षस लोग थे उनको जाके बोलती है। खर, त्रिशिरस, ऐसे जो भी नाम आएंगे आगे, उन लोगों से बोलती है। वो लोग इस पर दंड लेके आते हैं, यात्रा करते हैं राम को मारने के लिए, तब उन सबको मार डालते। ऐसे 14,000 राक्षसों को राम ने फटाफट कर दिया। ऐसे रावण आता, उसके बाद रावण को पता चलता है मेरे संबंधी लोगों को मार डाला, वो भी एक मानव, कौन है क्या है सब पता चल के हुए। मारीच करके अपना मित्र है, उसको बोला जाके हम दोनों जाएंगे, उस पत्नी को लेके आएंगे, सीता को लेके आएंगे। मारीच कहता है नहीं, गलत काम कर रहे हो, राम के बारे में मैं जानता हूँ। जब ताटकासुर क्या बोलते ताड़का का वध किया, तब मैं गया उसके साथ, ताड़का सुबाहु में गया था, तब राम 12 वर्ष का था, छोटा लड़का था। उसी वक्त मेरे को एक बाण से समुद्र पर फेंक दिया, इतने दूर में आके गिर पड़ा। फिर बाद में जब दंडकारण्य में आया तो मैं एक बार जाके देखा तो इन लोगों को सबको मार डाला, 14 लोगों को, विराट को मार डाला। अरे बाप रे, आप नहीं जानते हो, राम का सीता को अपहरण करना गलत है, ऐसा उपदेश करता है। वो सब इधर नहीं आएगा, सिर्फ मारीच का सहाय चाहता है। ठीक है। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। So in this shloka, then in this forest, in some other place, there was a Rakshasi by the name of Surpanka, and she was like any powerful Rakshasa, was able to change her form. And when she saw the Rama, she came and wanted to marry him, and then at the end she was the Lakshmana cut her nose and ears, and then she, as you will see later, because this is the short version of Ramayana, so there is only one shloka for each happening. So Shurpanka came to Rama. Rama said, I'm married, please go and marry Lakshmana. Lakshmana got angry and he cut her nose and ears, and then then she went to complain to her other Rakshasas. ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान। शूर्पणखा ऐसे रोते हुए सबके पास आई, देखो मेरा नाक मेरा कान सब गायब हो, किसने? उस राजकुमार ने कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्यात, वाक्य से, उद्युक्तान सर्व राक्षसान, सभी तैयार हो गए। क्या बात है, मेरी बहन को, हमारी इसको, रिश्ता बहुत है, बहन होता है, चाची होती, नानी होती, कुछ भी होगा, उस रिश्ते के नाते उद्युक्तान सर्व राक्षसान। खर नामक राक्षस, त्रिशिरस, त्रिशिरस मतलब 3 सिर वाला, दशानन रावण है 10 सिर वाला, ये तो 3 सिर वाला। त्रिशिरसम दूषणम, दूषण करके एक राक्षस है। ये तीनों को खर ने भेजा पहले, क्या त्रिशिरसम और दूषणम को भेजा।
राम को मार के आओ, सीता को लेके आओ। तब वो जो जाएंगे, युद्ध होगा। उस युद्ध में राम दोनों को मार डालते हैं। फिर खर अपने 14,000 सैनिकों के साथ, राक्षसों के साथ, निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान, तेषां चैव, तेषां मतलब खर, त्रिशिरस और दूषण के राक्षसों के जितने भी अनुग मतलब पदानुगान, पदान मतलब उन पद चिन्हों पर चलने वाले। ये तो लीडर्स है, इनके लीडर के पीछे बहुत लोग होंगे, फॉलोअर्स। उन फॉलोअर्स सभी को मार डाला। निजघान, जघान माने क्या है? मार डाला, मारा। निजघान रणे, रणे मतलब युद्ध में, रामः, ऐसा इन सभी को मारकर वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। उसी दंडकारण्य में रहते वास करता हुआ उस राम के द्वारा 14,000 राक्षसों का वध करके सभी ऋषि मुनियों का सुरक्षा दिया। So in this 47, 48 and 49, the Shurpanka came to her brothers and cousins, and she complained and then instigated them to fight, to right the wrong what was done to her, so that her nose is cut, her ears are cut. So Rakshasas, Trisira, there were 3 heads Rakshasa, and Dushasana went first, and then Dushan, sorry. Dushan, Trisir wala, Trisir and Dushan, they went first, and then Kara with 14,000 of his soldiers went, and Ram killed them all and freed the forest from the Rakshasa. ततो ज्ञातिवधम श्रुत्वा, उसके बाद इस खबर को रावण ने सुना। इधर ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसमें जब हम कांड पढ़ेंगे, शूर्पणखा वहाँ जाती है रावण के पास, ये लोग भी मर गए, तुम ऐसे ही बैठ के क्या कर रहे हो? देखो तेरे बहन को क्या कर दिया एक राजकुमार ने, और इतने बड़े लंका में होते हुए भी, पुष्पक विमान में घूमते हुए तेरा कुछ नहीं है। सीता जैसी सुंदरी तेरी पत्नी नहीं है। इतनी पत्नियां होते हुए भी सीता नहीं तो बिल्कुल बेकार है। आप सीता को लाओ, ऐसी सुंदरी इस तीनों भुवनों में नहीं है। जाओ करके उसको प्रेरित करती है। प्रेरित करते ही रावण मारीच को बोलता है, आप जाके उनको पहले बताओ। वो जाके देख के आता है, नहीं करना। रावण चुप हो जाता है। फिर रावण को ये बोलती है, आप इतना ही है, बहन के साथ इतना खराब हो गया, गलत हो गया, फिर भी आपका रोष नहीं आता। 10 सिर रख के क्या फायदा है? ऐसे उसको प्रेरित करती है। उससे वो क्रोधित होते हुए सीता का सौंदर्य को सुनकर उसको हरण करने के लिए, राम को मारने के लिए, अथवा राम के साथ नहीं जाना है, पहले उनको अपहरण करना है, इसलिए मारीच के सहायता मांगता है। ततः ज्ञातिवधम श्रुत्वा, ज्ञाति मतलब संबंधी, जितने भी बच्चे, चचेरा, बाई बहन जो भी है, राक्षस जब भी मर गए अभी 14,000, वो सारे के सारे कोई ना कोई रिश्ता होता है, इसीलिए ज्ञातिवध माने अपने संबंधी लोगों का वध को सुनकर रावण क्रोध मूर्छितः मतलब गिर पड़ा नहीं है, क्रोध मूर्छिता मतलब क्रोध से तड़पने लगा। क्या 14,000 को एक मानव ने, राजकुमार ने मार दिया मेरे होते हुए? ऐसे क्रोध आ गया, अब भी मैं उनको मार डालूं। ऐसे क्रोध से मूर्छित होते हुए मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम राक्षस का सहायम, हेल्प, उपकार को वरयामास, प्रार्थना की, अरे मेरा सहायता करो। मारीच कैसा है? वो भी अपने इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है। चूहा बनना चूहा बन जाता है, हिरण बनना हिरण बन जाता है। सोने का हिरण बनने के लिए अभी इसका सब कुछ है, वो कहानी आती है बाद में श्लोक में आती।
इसलिए वो मारीच की सहायता को वरयामास प्रार्थना की है। वार्यमाणस्सु बहुशो मारीचेन स रावणः। बार बार समझाने के बावजूद भी रावण उसकी सहायता चाहे, नहीं तो मैं मार डालूंगा। आप बोलते हो ना राम आपको मार डालेगा, आप नहीं जाओगे तो मैं मार डालूंगा। पहले राम मारेगा नहीं मारेगा वो बात की बात है, अब मेरी सहायता नहीं करोगे मैं पहले मार दूंगा तेरे को। ऐसे उसको तब वो कहता है तेरे जैसा मूर्ख भी नहीं बनेगा, मैं मारूंगा तो उसी के हाथ में मरूंगा। इतना बड़ा आदमी है, भगवान है साक्षात। मेरे को वो मारीच का एक श्लोक आता है, 20-25 श्लोक आते हैं, राम उनको समझाता है मारीच। मैं जहाँ देखूँ राम दिखता है मुझे, ये पेड़ देखा तो पेड़ में ही राम दिखता मुझे, गुफा में जाऊंगा तो पत्थर में राम दिखता है। ऐसे बलशाली और तेजोवान नहीं है, उसके साथ मत रखो। उसकी भार्या मतलब प्राण के समान, हमने भी पढ़ा था प्राण समा जनक सुता जानकी, इसलिए प्राण समान है। उसको अगर छेड़ोगे फिर आप बचोगे नहीं। इसलिए मेरी बात मानो, छोड़ो यहाँ, नहीं आप जाओ लेके आओ, कुछ भी करो, आप प्रेरित करो, राम लक्ष्मण को दूर करो सीता से, फिर मैं सीता को अपहरण मैं करूँगा। ये दूर करना तेरी बारी, इतना हेल्प करो मेरे को, ऐसा आगे आएगा उस श्लोक में। इसलिए ये इस वाक्य का क्या है, वार्यमाणस्सु बहुषु, बहुत बार बहुत तरीके से, वार्यमाणः मना करने पर भी, निराकरण करने पर भी, मारीचेन स रावणः, मारीच के द्वारा पुनः पुनः अनेक प्रकार से निवारण करने पर भी वो रावणः सहायता को ही मांगा है, मुझे हेल्प करो। क्या हेल्प है, सीता को अपहरण करने में आप सहायता करो। क्या सहायता है, राम को वहां से हटाओ, लक्ष्मण को हटाओ, वन में आश्रम में वे दोनों नहीं होना चाहिए, अकेली सीता होने पर मैं अपहरण करूंगा। So what happened in the shloka and shloka 49 and 50 said that when Ravana heard the slaughter of his relatives, he got so angry so that he took the help of one Rakshasa called Marich, who knew also could change the form, and said, you change the form and take both of them away, and I will take the Sita away. So what we have, it's actually short version of when Shurpanka came to Ravana and she said, first he instigated him, made him angry, said, in your kingdom I'm your sister and what happened to me, how you can allow this? When Ravana did not fall for this trick, she said, but there is Sita, so beautiful, all your queens are not even equal to the beauty of all your queens is not equal to the beauty of the Sita. So she managed to get him angry and interested, and he said, okay, I will steal the Sita. And to do that, he needed the help of Maricha. Maricha took 25 shloka in Ramayana to explain why it's not good to do that. Because when Rama was 12 years old, and when Maricha met him for first time, Rama shot the blank arrow on him, and he threw him for thousands or hundreds of kilometers away from that place. So Maricha already met Rama and was saved, not killed by him. So he didn't want to do that, but since Ravana gave him the offer, he could not refuse. Said, either Rama kills you or I kill you, it's your choice. So that's Maricha said it's better to be killed by Rama than by Ravana. And then they went. अभी एक बार हम सब पढ़ लेंगे 41 से एक बार। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं
खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थानस्य निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्या विद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसत जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः। ठीक है, और कोई संदेह है?